आज हम भारत की जिस वीरांगना की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। जी हाँ, उनका नाम झलकारी बाई है और यह एक महान दलित महिला योद्धा हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनके किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है और इनका जो जन्म हुआ था वो 22 नवंबर 1830 को झांसी के निकट भोजला गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम सदोबा और माता का नाम जमुनाबाई था। जब इनकी माता जी का देहांत बचपन में हो गया था, इसीलिए इनका पालन पोषण इनके पिताजी ने किया और उन्होंने इन्हें बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की कला सिखाई और एक योद्धा की तरह लड़ना सिखाया था। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं कि इन्होंने एक बार इनका जंगल में बाघ से सामना हुआ था तो उन्होंने उसे कुल्हाड़ी से मार गिराया था। और इसी तरह एक और कहानी है कि एक बार उनके गांव में व्यापारियों पर डकैतों ने हमला कर दिया था तो उन्होंने उनको भी मार गिराया था। तो स्पष्ट है कि बचपन से ही बहुत ही बहादुर थीं, साहसी थीं, निर्भीक थीं और दृढ़ प्रतिज्ञ थीं। उनके बड़े होने पर उनकी शादी जो हुई वो झांसी के सेना के सैनिक पूरन कोरी के साथ हुई थी और उन्होंने भी उनको तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी सिखाई। झलकारी बाई जी का चेहरा बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जी से मिलता जुलता था और उनकी पहली मुलाकात रानी लक्ष्मीबाई से महल में हुई जब गौरी पूजा के दौरान, जब गांव की महिलाएं उस समय गौरी पूजा के दौरान महल में जाकर रानी का टीकाकरण करती थी। जब रानी ने उन्हें पहली बार देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गईं क्योंकि उनकी बनावट जो शारीरिक थी उनकी तरह थी। और जब उन्हें बाद में उनकी वीरता के बारे में, दृढ़ प्रतिज्ञता और नेतृत्व के बारे में पता चला तो उन्होंने उनको अपनी सेना में महिला शाखा दुर्गा दल में शामिल कर लिया और उनकी वीरता, उनका नेतृत्व देखकर बाद में उनको दुर्गा दल का सेनापति भी बना दिया गया। 23 मार्च 1857 को जब जनरल ह्यूरोज ने झांसी के किले को घेर लिया था तब रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई ने मिलकर अंग्रेज़ों का सामना किया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के ही एक सैनिक दूल्हे राव ने अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और किले का एक द्वार खोल दिया और जिससे अंग्रेज़ अंदर प्रवेश कर गए और फिर बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि रानी का जीवित रहना ज़रूरी था इस विद्रोह की अलख को जलाए रखने के लिए। तो झलकारी बाई जी ने उनसे कहा कि आप अपने बच्चे के साथ महल से निकल जाइए और पहले तो रानी इसके लिए नहीं तैयार थी, लेकिन झलकारी बाई जी ने उनको मनाया और वो वहाँ से निकल गई सुरक्षित। इधर रानी झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह वेशभूषा धारण किया और सेना की कमान संभाली और अंग्रेज़ों को चकमा देती रहीं और तब तक अंग्रेज़ों से वो लड़ती रहीं। जब अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें पता चला कि ये तो झांसी की रानी नहीं है और रानी निकल चुकी हैं महल से, तो उन्होंने ये कहा, हीरोज ने कहा कि क्या आपको गोली मार दी जाए। तो इस पर उन्होंने कहा आप हमें गोली मार सकते हैं, बाकी सैनिकों की तरह मैं भी मर जाऊंगी। उनकी इस बात को सुनकर एक अंग्रेज अधिकारी स्टुअर्ट ने कहा कि यह महिला तो पागल है। तो इस पर हीरोज ने कहा कि नहीं, यदि भारत की 1% महिलाएं भी झलकारी बाई जैसी हो जाएंगी तो अंग्रेज़ों को भारत देश को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दे दी थी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झलकारी बाई की समाधि है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।